Jai Gurudev students, today I will start lesson 5 animating text and objects. Students, first you will understand what is the meaning of animating, means what is the meaning of animation. एनिमेशन आपने पहले टर्म शायद सुना हो कभी, आप सब कार्टून मूवीज देखते हो, कार्टून्स देखते हो, उसमें एनिमेशन का यूज होता है. एक्चुअल में एनिमेशन क्या होता है, सपोज दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये कोई कार्टून कैरेक्टर है, अभी आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा है, इसका मोशन चेंज कर दीजिए, ठीक है, इसका पोजीशन आप चेंज कर दो, मीन्स दोनों हैंड्स नीचे हो गए, फिर एक पैर इधर हो गया, ये हाथ नीचे, ये हाथ ऊपर, राइट. तो मीन्स कि आपको एक सिंगल पर्सन में क्या दिख रहा है, मोशन दिख रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एनिमेशन. एक्चुअल में आपको 3 पर्सन दिख रहे हैं, बट यहाँ पे एनिमेटिंग टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा, ए लिखा, ठीक है, तो इसको आप एनिमेशन इसमें कैसे, मोशन इसमें कैसे लाओगे, ठीक है. तो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर कि इन ऑब्जेक्ट्स में एंड टेक्स्ट में आप मोशन किस तरह से डालेंगे, आप इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. जस्ट सी हियर लर्निंग इन दिस चैप्टर, क्या क्या चीजें मैं कवर करूंगी. अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे आप एनिमेशन इफेक्ट लगाओगे, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स में एंड टेक्स्ट में. देन इंसर्टिंग एन ऑडियो एंड वीडियो फाइल, क्या करना है, ऑडियो एंड वीडियो फाइल किस तरह से आप ऐड करोगे, इंसर्ट करोगे. देन एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन अ स्लाइड. स्लाइड मीन्स प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें जो एक सिंगल पेज होता है वो आपका स्लाइड कहलाता है, राइट. तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डालेंगे. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग हाइपरलिंक. हाइपरलिंक ये टर्म मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि एक्चुअल में हाइपरलिंक होता क्या है, उसके बाद में आपको बताऊंगी किस तरह से ये इंसर्ट करते हैं. ओके. LibreOffice Impress provides various tools and features to enhance the appearance of a presentation. LibreOffice Impress क्या प्रोवाइड कराता है, बहुत सारे टूल्स जो कि आपको अपीयरेंस को, इसके प्रेजेंटेशन के अपीयरेंस को एनहांस करने में हेल्प मिलती है, इसका अपीयरेंस ब्यूटीफाई करने में हेल्प मिलती है. These special effects assist you in making your presentation attractive, effective, engaging and professional. The use of special effects creates a better impact on the audience. एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा कि हम प्रेजेंटेशन बनाते क्यों हैं, उसका अट्रैक्टिव होना क्यों जरूरी है, एंड सो ऑन. ओके, सो जस्ट सी हियर नाउ. मैं अभी आपको क्या कर रही हूँ, सपोज सिर्फ मैं इसकी रीडिंग करती, आप सुनते, ठीक है, तो दैट इज नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव. बट हियर आई हैड क्रिएटेड वन वीडियो और इसकी हेल्प से इसको देख रहे हो, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ. इसी तरह से आपका प्रेजेंटेशन, LibreOffice Impress, इसके पहले आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स, उसमें आप क्या करते थे, टेबल इंसर्ट करना सीखा था. अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें किस तरह से एनिमेशन आप इंसर्ट करोगे, किस तरह से उसको अट्रैक्टिव बनाओगे. तो एक्चुअली क्या होता है, सपोज आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, क्या करना है, इंट्रोडक्शन, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है टीचर को. तो सिंपली बहुत सारे तरीके हैं, आपने बताया माय नेम इज दिस, माय पेरेंट्स आर डूइंग दिस एंड सो ऑन, ठीक है, आपने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दिया, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें नहीं समझ में आई. बट अगर आप इसी इंट्रोडक्शन को ग्रुप में प्रेजेंटेशन बना के इंसर्ट कराते हो, प्रेजेंटेशन कुछ स्लाइड्स की हेल्प से आपने बनाया, सपोज यू हैव टेकन 3 स्लाइड्स, ओके, 3 स्लाइड्स आपने ले ली. सबसे पहली स्लाइड में आपने क्या इंट्रो दिया, क्या, योर नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है. इन फर्स्ट स्लाइड आपने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं यूज किया. इन सेकेंड स्लाइड यू हैव चूजन अ पिक्चर ऑफ योर होल फैमिली, ठीक है, योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर एंड सो मेनी मोर. So in second slide you have inserted a picture and giving caption also. आपने सबके साथ caption दे दिया, parents name, grandparents name, your siblings name, right? And at last conclusion is there that my whole family is very happy, we are doing this and all, right? Means इससे related, इस picture से, इस slide से related सारा आपने explanation थर्ड वीडियो में दे दिया. एंड एट लास्ट थैंक्स, राइट. तो आपने क्या किया, एक प्रेजेंटेशन बनाई जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. फर्स्ट स्लाइड, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, और तीनों स्लाइड मिलके जब आप प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कराओगे तो ऑडियंस मीन्स योर स्टूडेंट्स और द टीचर्स, दे विल गेट अट्रैक्ट कि स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी है. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं. नाउ अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट. एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किस तरह से करेंगे स्टूडेंट, सी
The ability to move objects like text, graphics, chart, logo, etc. in any direction of the slide is called animation. Animation क्या होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी डायरेक्शन में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, टेक्स्ट को मूव कराने के लिए जो भी उसपे फीचर्स अप्लाई किए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एनिमेशन. एनिमेशन एक सिंगल लाइन में आप क्या कह सकते हैं कि मोशन इनटू द ऑब्जेक्ट्स एंड द text, right? So this is known as animation. Next, animation is quite beneficial when we wish to focus on important points. It is also control the order of flow of information and helps in increasing the interest of audience. You can animate the text, pictures, shapes, tables, graphics and other objects in a presentation by applying sound effects, विजुअल इफेक्ट्स इंक्लूडिंग मूवमेंट्स. क्लियर स्टूडेंट्स, आप ये सारी चीजें अप्लाई करके ऑडियंस के इंटरेक्शन को बढ़ा सकते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑडियंस को. फॉलो द गिवन स्टेप्स टू मेक स्पेसिफिक चेंजेस टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. क्या क्या स्टेप्स है स्टूडेंट्स? इन द नॉर्मल वे सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू एनिमेट. ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करनी है? स्लाइड चूज करनी है जिसको आप एनिमेट करना चाहते हो. तो क्वेश्चन अराइजेस इन विच व्यू? इन नॉर्मल व्यू. आपका 1 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ मिल गया कि इन विच व्यू यू विल स्टार्ट सेलेक्टिंग अ स्लाइड. तो इन विच व्यू? इन नॉर्मल व्यू. ईदर गो टू द स्लाइड बार एंड क्लिक on the custom animation icon. This is your custom animation icon on the sidebar, or select the slideshow custom animation from the menu bar. Okay, then select the object on the slide, then click on the add effect button. This is add effect button. इस पे आपको क्लिक करना है, then आपके effects apply होना start हो जाएंगे in the custom animation pane. Where? In the custom animation pane. Okay, then entrance. See what it is mentioned. The LibreOffice 4.2 dialog box appears on the screen. This is your dialog box. दिख रहा है आपको? Custom animation आप यहाँ से कर सकते हैं. किस तरह से? Start on click. अगर आपको माउस क्लिक पे अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कराना है तो आप यहाँ ऑन क्लिक रखेंगे. अदरवाइज जो भी चीजें यहाँ से सेलेक्ट करोगे आप, डायरेक्शन फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम अप, डाउन. ओके, स्पीड, वेरी फास्ट, स्लो एंड वेरी स्लो, ये सारी चीजें आप यहाँ से चूज करेंगे एंड देन एड इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे. अंडरस्टैंड? अब स्टूडेंट्स, नाउ हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमेशंस आर मेंशन्ड. एंट्रेंस, एम्फसाइज, एग्जिट, मोशन पाथ, मिस इफेक्ट्स. ये सारी चीजें क्या है कि आप जब इन पे अप्लाई करोगे अपनी स्लाइड पे, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं या टेक्स्ट हैं उन पे आप ये सारी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट इसका क्या होगा? इसका डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा आपको. एंट्रेंस में क्या होगा? द सेम नेम सजेस्ट these effects decides that objects enters into a slide during the slide show. अब स्लाइड शो हो रहा है, प्रेजेंटेशन चल रही है, आपकी स्लाइड किस साइड से आनी चाहिए? सपोज दिस इज योर आउटपुट डिवाइस, आपकी स्क्रीन है मॉनिटर की. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड इधर से आएगी, इस साइड से आपने चूज किया, यहाँ से या फिर सेंटर से दिस. ठीक है, तो मीन्स आप फर्स्ट वाले इफेक्ट में क्या करोगे? जैसे आपने एंट्रेंस चूज किया, आप वहां पे चूज करोगे कि किस साइड से आपकी स्लाइड यहाँ पर आएगी और वो डिस्प्ले होगी. ओके, नेक्स्ट इज एम्फसाइज. एम्फसाइज क्या होता है स्टूडेंट्स? फोकस करना, कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से वो स्टार्ट होगा और एम्फसाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज एग्जिट. एंट्रेंस था, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? एग्जिट, कि आप आफ्टर डिस्प्ले वो किस साइड से एग्जिट होगा. देन मोशन पाथ. सपोज आपने चूज किया मोशन पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने लिखा अदिति. हाँ, अदिति. अब इस पे आपने मोशन पाथ अप्लाई किया दिस. अब कहाँ से अप्लाई करेंगे? डायलॉग बॉक्स से. तो ये अदिति वर्ड है, आपने देखा होगा लैब में स्टूडेंट्स, ये राउंड करके यहाँ पे डिस्प्ले होगा अदिति, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मोशन पाथ. Mask effects, it allows you to apply media effects from the miscellaneous effect. ये miscellaneous का होगा, बहुत सारे इफेक्ट्स वहां पे अवेलेबल होंगे, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं. Select the text placeholder. Now very important question, what is a placeholder? Students, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका स्लाइड है. ठीक है, दिस इज योर स्लाइड. यहाँ पे जो भी एरिया टेक्स्ट लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल होते हैं, राइट? यहाँ पे आप टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, बट विद इन द बॉक्सेस यू आर एबल टू एंटर द टेक्स्ट. तो दीज बॉक्सेस आर नोन एज प्लेस होल्डर्स.
Is it clear, students? These boxes are known as placeholders. Any problem? Okay. Now, after selecting placeholder, what you have to do? Click on the emphasize tab and select the basic effects such as change font color, etc. Then adjust the speed of the effect by clicking on the speed box in dialog box. After that, you have to make a click on OK button. Then move up down arrows in the custom animation pane to arrange the order of items up and down in the list. इन दोनों की क्यों रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट? सपोज आपने 5 आइटम्स, एक पर्टिकुलर स्लाइड में आपने 5 ऑब्जेक्ट्स चूज करें, ठीक है, स्टार, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है, ये सारी चीजें आपने एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर रखा है। इन सब पे आपने क्या किया है? एनिमेशन इफेक्ट लगाया। तो अब सबसे पहले क्या होगा कि विच ऑब्जेक्ट विल मूव फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा ऑब्जेक्ट मूव करेगा? तो इट विल these 2 buttons will help you, ठीक है। आप move up and move down arrows will help you that which object will move first. Understand? Afterwards, at last, now select how to start the animation, direction of effect and change and speed for the selected effect. One note is mentioned: the properties of an effect varies depending upon the selection. Selection पे depend करेगा कि आपने किस टाइप की प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट किया है। ओके, एंड एट लास्ट टू प्रीव्यू एनिमेशन मेक श्योर ऑटोमेटिक प्रीव्यू ऑप्शन इज सेलेक्टेड। अगर बेटा ऑटोमेटिक प्रीव्यू ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा तो आपको बार बार क्या करना होगा? अपने माउस पॉइंटर से बार बार करना होगा? क्लिक करना होगा, तब आपका नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले होगा। अदरवाइज अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ here applying transition effect to a slide. Transition effect and animation effect, 2 terms are there. आपको दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज transition effect, okay, another is custom animation. Now कस्टम एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? ट्रांजिशन इफेक्ट हमेशा कहाँ पे अप्लाई होगा? स्लाइड पे। कहाँ पे स्टूडेंट्स? स्लाइड पे। या आप नोट डाउन कर लो कहीं या लर्न कर लो कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स विल ओनली एप्लीकेबल ऑन अ स्लाइड, ठीक है। ये स्लाइड में मोशन के लिए, स्लाइड को क्या देना है? मोशन। स्लाइड को मोशन देना है या स्लाइड में कोई चेंजेस, कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो आप क्या यूज करोगे? ट्रांजिशन इफेक्ट। बट स्लाइड के अंदर जो चीजें हैं, बहुत ध्यान से समझो आप, अगर इस स्लाइड में कोई चेंजेस करना है तो आपने क्या यूज किया स्टूडेंट्स? ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर मेकिंग एनी चेंजेस, मेकिंग पैटर्न, मेकिंग डायमंड शेप एंड ऑल मीन्स कि ये किस तरह से स्लाइड का डिस्प्ले होगा वो कहाँ से आप चूज करोगे? ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करोगे। बट इस स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सपोज ABCD यू हैव रिटन, राइट, और यू हैव चूजन एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने चूज करा है, तो इसके ऊपर जो भी एनिमेशन आप अप्लाई करोगे वो कहाँ से चूज करोगे? कस्टम एनिमेशन से, एनिमेशन टैब की हेल्प से। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस पता है? आई विल आस्क लेटर, ओके। मैं बाद में आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज ट्रांजिशन इफेक्ट, वेयर इट इज एप्लीकेबल? इट इज एप्लीकेबल ऑन अ स्लाइड। व्हाट इज कस्टम एनिमेशन, वेयर इट इज एप्लीकेबल? It is used to give the motion on the objects and the text, and with the help of custom animation text will move or objects will move. Means animation इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से? कस्टम एनिमेशन की हेल्प से, एंड ट्रांजिशन इफेक्ट की हेल्प से आप किसी स्लाइड में एनिमेशन डाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ transition effects appear when one slide changes to other during slideshow view. You can apply transition effect to a single slide as well as to all the slides. Follow these steps to add transition effects. Students, हमें ये steps follow करने होंगे for applying transition effect on our slide. Simply हमें पहले slide select कर लेनी है जिसपे भी हमें transition effect apply करना है। Then क्या choose करना है? slide show. slide show कहाँ available होगा? slide transition में। Then slide transition icon वहां पे मेंशन है, वहां से आप क्या लोगे? स्लाइड ट्रांजिशन। क्लियर? देन क्लिक ऑन एनी ट्रांजिशन इफेक्ट।
अंडर द अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स मेंशन होंगे, कोई एक आप सेलेक्ट कर लोगे. देन स्पीड बॉक्स में आप स्पीड स्लो, वेरी स्लो, फास्ट डाल सकते हो. एंड साउंड, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आपकी स्लाइड ऑन स्क्रीन में आए कोई ड्रॉप कोई भी म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक पे बजे तो आप यहाँ से साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड एट लास्ट ऑन माउस क्लिक और ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू सेकेंड्स. ठीक है, ये दोनों चीजें आप लगा सकते हो. तो जैसे ही आपकी स्लाइड आएगी ऑटोमेटिक, अगर आपने चूज करा है तो वो ऑटोमेटिक कर जाएगी. ऑन माउस क्लिक किया है तो बार बार आपको माउस क्लिक करना होगा. ओके. एट लास्ट अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स. जो भी आपने ट्रांजिशन इफेक्ट चूज किया वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करोगे, फिर स्लाइड शो पे जाओगे. तो स्लाइड शो का फायदा क्या होगा कि इमीडिएट आपको दिख जाएगा कि आपका जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग एन ऑडियो एंड वीडियो फाइल. ऑडियो एंड वीडियो फाइल, सपोज आपने जय गुरुदेव रिकॉर्ड किया है, जय गुरुदेव मैम, जय गुरुदेव टीचर्स, एंड यू वांट कि आपने जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है सबसे पहले उसमें आपकी वॉइस सुनाई पड़े टीचर्स को या स्टूडेंट्स को. तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन की हेल्प से वहां पे ऑडियो या वीडियो फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो. व्हाट आर द स्टेप्स? वी विल गो थ्रू इट. म्यूजिक और साउंड इफेक्ट कैन एडेड अ कम्प्लीटली न्यू डायमेंशन टू एनी प्रेजेंटेशन. ठीक है, आप इन दोनों की इफेक्ट की इसकी यूज से क्या होता है कि बिल्कुल अट्रैक्शन आ जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन में एक न्यू लुक आ जाता है. राइट. यू कैन add some music or special effects in a presentation to make it interesting for the audience. किस तरह से आप इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो, किस तरह से ऐड करना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू में क्लिक करना है, देन मूवीज एंड साउंड ऑप्शन. आफ्टर दैट ये फर्स्ट मेथड हो गया. या दूसरा मेथड भी क्या कर सकते हो, इंसर्ट मूवी आइकन पे आप डायरेक्ट क्लिक कर दो और आपके पास जो भी ऑडियो या वीडियो अवेलेबल है कंप्यूटर सिस्टम में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. And next is insert movie and sound dialog box that appears on the screen. Select the desired audio and video and then open button पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है वो आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज इंसर्टिंग हाइपरलिंक. मैं आपको एक्सप्लेन करूं इस टर्म को, उसके पहले ये टर्म आपको समझना जरूरी है स्टूडेंट्स की व्हाट इज अ हाइपरलिंक. ठीक है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे हाइपर प्लस लिंक. मैंने क्या किया, इस वर्ड को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. हाइपर लिंक को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया. अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हाइपर लिंक होता क्या है? ये मिलके किससे बना होता है? हाइपर टेक्स्ट से. किससे स्टूडेंट्स? हाइपर टेक्स्ट. अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा. हाइपर टेक्स्ट सिंपल कुछ भी नहीं होता, नथिंग, बिल्कुल आपको नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिखेगा. आपने लिखा इंडिया, ठीक है, इंडिया लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हाइपर टेक्स्ट है या सिंपल टेक्स्ट है? वेरी सिंपल. इसकी टेस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, अपना माउस पॉइंटर यहाँ ले जाना है. कहाँ ले जाना है? इस टेक्स्ट के ऊपर. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये नॉर्मल टेक्स्ट होगा तो आपका माउस पॉइंटर जो भी है एरो फॉर्म में है तो वो एरो फॉर्म में ही रहेगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं होने. बट अगर हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी इंडिया लिखा हुआ है अगर वो हाइपर टेक्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो जैसे ही माउस पॉइंटर इसको टच करेगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैंड शेप में. किस में स्टूडेंट्स? हैंड में. आपने देखा होगा जैसे ही आप इसको टच कराओगे ये हैंड बन जाएगा और इस पे क्लिक करने पे इससे रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है दूसरे वेब पेज में आपको डिस्प्ले हो जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप का टेक्स्ट क्या कहलाता है? हाइपर टेक्स्ट. नाउ हाइपर टेक्स्ट से ही मिलके क्या बने होते हैं? हाइपर लिंक. जैसे हाइपर टेक्स्ट है इंडिया, अब हाइपर लिंक कुछ अलग कलर से शो होता है. आपने लिखा इंडियन स्वीट्स. ठीक है, ये एक हाइपर लिंक हमने क्रिएट किया है, इसके नीचे अंडरलाइन भी है. जैसे ही आप यहाँ पे ले गए माउस पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? हैंड शेप में. ये हैंड शेप में कन्वर्ट हो गया. अब हाइपर लिंक एक्चुअल में क्या होता है? सिंपल हाइपर टेक्स्ट से मिलके बना होता है हाइपर लिंक और उस लिंक पे क्लिक करते ही ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है किसी और वेब पेज पे. क्या करता है? आपको रीडायरेक्ट करता है किसी और वेब पेज पे और इस पर्टिकुलर टर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज पे अवेलेबल होती है. तो दिस इज योर हाइपर लिंक. नाउ इट इज क्लियर? ओके. सी, a hyperlink is a connection from one slide to another presentation or any other file or any website
that can be applied on the text or objects such as pictures, shapes, etc. LibreOffice Impress allows you to open any or website during a presentation. For this, you have to insert a hyperlink to the particular slide from where you want to open any website. Clear? आपकी जो particular slide है स्टूडेंट्स, उसमें आप कोई भी hyperlink insert करा दोगे. तो सपोज आपने लिखा माई स्कूल एंड आप उस पर्टिकुलर स्लाइड में अपने स्कूल की पिक्चर्स नहीं इंक्लूड कर सकते, तो आपको करना क्या है कि माई स्कूल एक आपने वहां पे हाइपरलिंक बना दिया. उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है आपने अपलोड करा, अपने स्कूल का पिक्चर्स अपलोड करी है, वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे. मींस अलग वेब पेज ओपन हो जाएगा और उस पर वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ द प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग हाइपरलिंक, क्या प्रोसीजर होता है? वेरी सिंपल. आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, देन हाइपरलिंक ऑप्शन वहां पे अपेयर होगा. इंसर्ट मेन्यू, देन हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करना है. या इसका शॉर्टकट भी होता है स्टूडेंट्स, Ctrl+K. याद कर लीजिए आप सब, कहीं लिख लीजिए कि व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक. इट इज Ctrl+K. देन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपीयर. दिस इज योर हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स. ये देखो इस तरह से आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. यहाँ पे आपको एंट्रीज फिल करनी है और अप्लाई कर देना है. क्लियर? Then in the left pane select any one or 4 types to insert hyperlink. 4 types में से कोई भी एक टाइप आपको सेलेक्ट कर लेना है. The option in the right pane changes according to the selection of hyperlink type. Clear? The option to insert hyperlink types are as follows. क्या क्या वो 4 options हैं students? First is internet. This option is used to create a link to any website. Internet की हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हो. For this, enter the रिक्वायर्ड वेब एड्रेस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, आप डायरेक्ट लाइव गूगल का होम पेज आपको ओपन करना है, तो आपको क्या करना है, www.google.co.in. जैसे ही आप करोगे इमीडिएट आपका स्लाइड पे क्लिक करते ही गूगल का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा. मेल एंड न्यूज. दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ लिंक टू अ पर्टिकुलर ईमेल और न्यूज. यू नीड टू एंटर द रेसिपिएंट एंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली. आपको क्या क्या चीजें एंटर करनी है स्टूडेंट्स? रेसिपिएंट मीन्स कि जहां पे भी मेल, जो भी आपको मेल ओपन करना है उसकी मेल आईडी, एंड सब्जेक्ट कि क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, वो चीजें आप एंटर करोगे तो इमीडिएट आपको आपका मेल डिस्प्ले हो जाएगा. कहां से? आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी स्लाइड से. ओके. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट. दिस ऑप्शन inserts a hyperlink to another document. One can insert a hyperlink to another place in a document, commonly referred to as a bookmark. Okay? डॉक्यूमेंट से भी आप क्या कर सकते हो? हाइपरलिंक. जैसे आपने स्लाइड में कोई डॉक्यूमेंट सिस्टम पे रखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम पे, आप चाहते हो कि आपकी स्लाइड की प्रेजेंटेशन की ड्यूरेशन में वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, तो आपको उसका एड्रेस वहां पे मेंशन करना होगा. New document. This option is used to create a link to a new document, and that document can be created and edited simultaneously. What is the meaning of simultaneously? लिख लीजिए आप स्टूडेंट्स, साथ साथ, एक साथ, कि आप उधर स्लाइड भी बना रहे हो और उसके साथ आप न्यू डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो. ओके. क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक. वहां पे आपने इंसर्टिंग पढ़ा था, यहाँ पे किस तरह से हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं. Follow the given steps to create a hyperlink using document option. क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? Open the presentation and select the slide where you want to insert the hyperlink. क्या करना है स्टूडेंट्स? आपको प्रेजेंटेशन ओपन करनी है और स्लाइड चूज करना है जहां पे आप क्या करना चाहते हो, हाइपरलिंक को इंसर्ट करना चाहते हो. ओके. देन सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट ऑप्शन इन द लेफ्ट पेन. यहाँ पे इस साइड में एक डॉक्यूमेंट ऑप्शन आएगा, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शन चूज करना है. देन क्लिक ऑन द ओपन फाइल बटन. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. आपको ये फाइल बटन क्लिक करते ही इस टाइप का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. देन चूज द फाइल टू बी लिंक्ड विद योर डॉक्यूमेंट. आपको यहाँ से फाइल चूज करनी है. ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने डॉक्यूमेंट चूज कर लिया. देन इन द टारगेट बॉक्स चूज द स्लाइड इन विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक. टारगेट बॉक्स, दिस इज योर टारगेट बॉक्स. आपको यहाँ पे स्लाइड चूज करनी है, किस स्लाइड में आप इस डॉक्यूमेंट को ऐड कराना चाहते हो. स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. राइट. एंड एट लास्ट इन टेक्स्ट बॉक्स एंटर द टेक्स्ट दैट यू वुड लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्लाइड. क्लिकिंग ऑन द वर्ड विल टेक यू टू द लिंक. कौन सा? यहाँ पे आपको क्या स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है? दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स. सपोज आप चाहते हो कि इंडिया लिखा हो, ठीक है, इंडिया लिख के आए और मैं उस पर क्लिक करूं तो मैं इस डॉक्यूमेंट में पहुंच जाऊं,
तो आपको टेक्स्ट वाले बॉक्स में क्या मेंशन करना है, इंडिया. इज इट क्लियर? एंड एट लास्ट आपको क्या करना है, अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. नाउ एट द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर जस्ट recap the whole chapter, the summary of the chapter, right? The ability to move objects like text, graphics, chart, logos, etc. in any direction of the slide is called animation. So one answer is from here. What is animation? The ability to move text, anything, text, graph, chart, logos, right? तो that उसमें आप motion डाल रहे हैं तो that is known as animation. Clear? Transition effects appear when one slide changes to other during the slideshow view. और transition effect कहाँ अप्लाई था स्टूडेंट्स, मैंने बताया था. Where? Tell me. सुनाई नहीं दिया स्टूडेंट्स? Where transition effects can apply? Yes, correct. On a slide. Particular slide पे आप क्या अप्लाई करते हो, transition effect. Very good. Next is music and sound effect can be added in a presentation to make it interesting for the audience. म्यूजिक और साउंड इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ऑडियंस के इंटरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, राइट. इन LibreOffice Impress you can insert a hyperlink to open any document or a website during a presentation. Okay.